जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना एक बार फिर आप सभी दर्शकों के साथ एक नई चर्चा लेकर के शुक्र जो हैं वो नीच के थे, कन्या राशि में थे, अब हट के वो तुला राशि में आ रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं, स्वग्रही हो रहे हैं। अब शुक्र की दो राशियां हैं, एक वृषभ राशि और एक तुला राशि। वृषभ राशि से भी ज्यादा छनती है शुक्र की तुला राशि से। तो अच्छा पीरियड है लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए है। मतलब ये जो शुक्र हैं ये 16 की देर रात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 10 दिसंबर तक वहां रहेंगे। आगे बात बढ़ाऊं इससे पहले जो निवेदन किया करती हूं वो कर दूं। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मेरे दो और बेबी चैनल हैं, कामिनी खन्ना म्यूजिक और कमाना खाना कुकिंग चैनल। उनको प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आप लोग का एक क्लिक मारना और आप लोगों का सपोर्ट होना मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। इसके साथ आपसे निवेदन कर दूं मैं कि ये जो मैं राशि भविष्य बताती हूँ ये लग्न के अनुसार है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, आप वहां से व्हाट्सएप कर सकते हैं और कंसल्टेंसी पा सकते हैं। और एक बात, वार्षिक राशि भविष्य लेकर जल्द ही आ रही हूं और वर्षफल भी उपलब्ध होगा आपको व्हाट्सएप पर। तो चलिए अब हम जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुभ प्रभाव, नीच के सूर्य हट गए, मंगल मार्गी हो गए, शुक्र तुला में आ गए, तो वापस बहारें आ रही हैं। तो बहारें आ रही हैं तो एंजॉय कीजिए बहारों को, भले थोड़ी देर के लिए आए लेकिन एंजॉय कीजिए। अब ये समझ लीजिए कि शुक्र कौन कौन से नक्षत्र में रहेंगे। शुक्र जो हैं ये चित्रा नक्षत्र में जब रहेंगे तब वो प्रवेश करेंगे तुला, मंगल के नक्षत्र में। रोमांटिसिज्म छाएगा लोगों के दिमाग पे और काम करने की भी इच्छा होगी। तो ये 16 से लेके 22 तक रहेंगे चित्रा नक्षत्र में। इसके बाद 22 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक ये स्वाति नक्षत्र में रहेंगे। तो थोड़ी सी मेलाफाइड इंटेंशन, चतुराई, टेक्निकल जॉब्स, मीडिया से रिलेटेड जॉब, इन सब लोगों को फायदा भी होगा और दिमाग भी ऐसे होंगे। फिर 3 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक ये विशाखा गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। तो गुरु इनका मित्र नहीं है, तो थोड़ी बेचैनी छाएगी आप लोगों के दिमाग में, लेकिन अध्ययन से जुड़े हुए काम, पढ़ाई बच्चों की और आपके अध्ययन से जुड़े हुए काम अच्छे होंगे। तो आपको इस प्रकार से देखना है। याद रखिए एक बात और, जो हम प्रेडिक्शन करते हैं तो आपकी पर्सनल कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है, शुक्र आपके लिए कारक है कि नहीं, शुक्र कहाँ बैठा है, शुक्र के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, शुक्र पर किस ग्रह की दृष्टि है, शुक्र कौन सी अवस्था में है, मृत, बाल्या, यौवन, सब बहुत सारी चीजें देखने के बाद डिसाइड किया जाता है कि आपको एग्जैक्टली शुक्र क्या फल देगा, और उसके लिए आप करवा सकते हैं कंसल्टेंसी। लेकिन शुक्र के स्वभाव को अब जान लेते हैं थोड़ा बहुत, जो मैं कई बार आपको समझा चुकी हूँ। दैत्याचार्य शुक्र विलासिता, विलास, भोग, संपत्ति, सौंदर्य, खुशी, मनोरंजन, कला, अध्यात्म और फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, और इसके साथ साथ ज्वेलरी, आर्ट, जो भी दुनिया में जितनी चीजें कला से जुड़ी हुई हैं, किसी भी तरह का आर्टिस्ट हो, इसके साथ भोग विलास, जो लोग कामुक होते हैं, जो लोगों को बहुत ज्यादा काम दिमाग पे छाया रहता है, इसके अलावा आनंद और सुख और घूमना फिरना, कपड़े बहुत पहनना, कपड़ों की कलेक्शन रखना, ज्वेलरी की कलेक्शन रखना, बहुत ज्यादा एंजॉय करना, और शुक्र सभी सुखों की प्राप्ति, साक्षात लक्ष्मी की तरफ बिहेव करता है शुक्र, अगर उसकी स्थिति अच्छी हो तो। और दूसरी बात कि ये शुक्र जो है ये अगर सिर्फ तुला में है ऐसा सोच के कि ये अच्छा ही फल देगा, ऐसा
भी 100% मत लीजिए। कई बार जो सामने वाला आपके साथ डील कर रहा होता है ना, उसके भी ग्रह देखने पड़ते हैं। तो एक अकेले का तो ग्रह काम नहीं करता। जितने लोग आपसे डील कर रहे हैं, चाहे घर चाहे बाहर, तो उतने लोगों के ग्रह आपको हावी तो नहीं पड़ जाते, आपको कैसे असर दे देते हैं, ये सब भी देखना बहुत जरूरी होता है। आपका मूड अच्छा हो, सामने वाले का ना हो, तो शुक्र क्या करेगा। तो ये जरूरी है। और हर हाल में इसीलिए मैं कहती हूँ कि ध्यान, मेडिटेशन, योग वगैरह किया कीजिए। अब आपकी बॉडी में शुक्र जो है, आपकी जननेंद्रिय, पैंक्रियाज, आपकी जो यूरिनरी सिस्टम, आप स्त्रियों में महावारी और ओवरीज और यूट्रस, इन सब का मालिक होता है। तो शुक्र जिसका खराब हो, उनको ये सब प्रॉब्लम होती है। और उस स्थिति में महालक्ष्मी की पूजा करना, दुर्गा पाठ करना आपके लिए अत्यंत उत्तम होता है। तो चलिए आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष से लेके मीन राशि। मेष राशि, आपके सप्तम भाव में आएगा शुक्र, आपके द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी है। विवाहित जीवन में आनंद मिलेगा, पार्टनर मिलेगा अगर आप मीडिया में हैं तो, और आपको कार्य बढ़ाने की खुशी है। पैसे आएंगे विवाहित जीवन के सपोर्ट से, परिवार में खुशी छाएगी, बोलने चालने का काम हो सकता है, सिंगिंग का काम, काउंसलिंग, कंसल्टेशन का काम भी। वृषभ राशि, आपके तो लग्न के स्वामी है, लेकिन षष्ठ में जाके बैठेंगे तो विदेश रिलेटेड काम बनाना, बैंकिंग रिलेटेड काम बनाना, अपने पर्सनालिटी से रिलेटेड काम बनाना, मीडिया से रिलेटेड काम, कोई फोटोग्राफी, कोई फोटो सेशन, कुछ ऐसा कराना, तो बड़े खूबसूरत दिखेंगे आप। और आपका मनोबल बहुत स्ट्रांग होगा, आत्मशक्ति बहुत जागृत होगी, आपके विरोधी शांत होंगे, प्यार भरा आपके साथ व्यवहार करेंगे, और आपके ननिहाल पक्ष से आपको सपोर्ट मिलेगा। मिथुन राशि, आपके द्वादश के और पंचम भाव के स्वामी, तो किसी की एंट्री प्रेम संबंध की, और हो सकता है वो इंसान आपको लॉन्ग टर्म पे अच्छा चले। एक बात याद रखें कि आपको अपनी कुंडली में स्थित शुक्र की स्थिति, चंद्र की स्थिति और बुध की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। बड़े सौम्य ग्रह हैं ये, तो इन पर असर हो जाता है दूसरे ग्रहों का। तो ये आपकी मित्रता, आपका पढ़ाई, आपके अध्ययन, बच्चों के लिए भी बता रही हूँ, पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए, तो इस पर भी असर देता है। और साथ साथ आपकी बौद्धिक क्षमता, डिसीजन लेने की पावर, आपकी कलात्मक जितनी अंदर आपकी खूबियां हैं, वो आपके प्रेम संबंध, आपके विदेश रिलेटेड काम, आपके खर्चे, इन सबको कंट्रोल करेगा। कर्क राशि, आपके लिए आपके लाभ का स्वामी, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी। जाहिर है आपको माता से पैसे मिलते हैं, पैतृक संपत्ति से लाभ, आपको कोर्ट केसेस में लाभ, आपको घरेलू सुख, घरेलू नौकरों से सुख, हेल्पर से सुख, वाहन का सुख, तो माता की तबीयत अच्छी, पूर्ण आपको वो भी मनोरंजन देगी, और आप भी मनोरंजन लेने के मूड में रहोगे। आपको बड़े भाई बहनों से लाभ होगा। सिंह राशि, आपका शत्रु ग्रह है, लेकिन आपके काम का स्वामी है और आपके पराक्रम का भी स्वामी। तो अचानक उत्साह में वृद्धि, शुभ यात्राएं, आपके काम को बढ़ना, मीडिया में है आप तो काम बढ़ना, कोई आर्ट में है तो बढ़ना, कोई संगीत में है तो बढ़ना, इस तरह के काम में आपको वृद्धि होगी और आप खूब जोर शोर से काम करोगे, उत्साह रहेगा, छोटे भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे, यात्राएं शुभ होंगी। कन्या राशि, आपके भाग्य भाव और धन भाव का स्वामी, तो काम करोगे पैसा आएगा, परिवार से खुशी, बोलने चालने का, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, कोई दूसरा कोई काम जिसमें बोलने से पैसे आते हों, तो वो भी कमाएंगे आप। आपके बड़े भाई बहनों की स्थिति अच्छी, आपकी यात्राएं शुभ होंगी, परिवार से फुल सपोर्ट मिलेगा और धन का आगमन होगा निश्चित ही। तो जो धन नहीं आ रहा उसके लिए उठाइए, कॉल कीजिए और बोलिए मेरा पैसा दे दो, शायद आ जाए, अगर बाकी ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं तो। तुला राशि, बस आपकी अब जो इतने दिनों से दुखी थे आप के लग्न में बैठा हुआ है सूर्य, वो निकल चुका है और आ गया है आपका स्व का लग्न का स्वामी। तो आप अभी एंजॉय करेंगे, थोड़ा घूम फिर आइए, अगर कहीं जा पाए तो। कोविड में, पेंडेमिक में अगर नहीं जा पाए तो मत जाइएगा। अब आप स्थिति देखिएगा, बिकॉज मेरा ये राशि भविष्य तो वर्ल्ड भर में जाता है और आपको ये अष्टम भाव का भी स्वामी है, तो तबीयत बेहतर फील होगी, पार्टनर के साथ छनेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सुंदर दिखेंगे, मीडिया से रिलेटेड काम होंगे, पार्टनर आपके वैवाहिक जीवन में जो पार्टनर है उनके साथ छनेगी,
तबीयत अगर स्त्रियों में माहवारी, ओवरीज, यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होगी। वृश्चिक राशि, आपके सप्तम भाव, आपके द्वादश भाव, तो दोनों बातें, या तो आप प्रेम संबंध में हैं तो, नहीं तो आपकी शादी हो चुकी है तो आपको खूब आनंद मिलेगा, खुश रहेंगे अपने पार्टनर के साथ, और आपके विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं, आपके घूमने फिरने में, ऐशो आराम में खर्च हो सकते हैं, आपके व्यावसायिक संबंध अच्छे हो सकते हैं, और साथ साथ अगर आप चाहते हैं व्यवसाय को बढ़ाना, मीडिया वगैरह से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। धनु राशि, आपके षष्ठ भाव का स्वामी, आपके लाभ भाव का स्वामी, तो आपको बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों से फायदा, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड फायदा, आर्ट से फायदा, आपको कोई ऐसी चीज़ है जिसमें बड़े भाई बहन इन्वॉल्व हों, जिसमें ऐसा कुछ कोर्ट केस वगैरह इन्वॉल्व हो, तो बड़े प्यार प्यार से खत्म हो जाएगा और आप बढ़िए आगे, आप काम करेंगे तो काम होगा। बहुत अच्छी अच्छी कुंडली देखी है मैंने, लेकिन अगर इंसान कुछ करे नहीं तो कुछ नहीं होता। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तो कर्म तो करना ही है तो ही सब कुछ होगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके पंचम भाव का स्वामी और आपके दशम भाव का स्वामी, तो प्लीज़ ध्यान रखें कि आपकी बुद्धि चातुर्य से आपके पास पैसे, पिता के सपोर्ट से काम वगैरह आने वाला है, उसको ग्रैब कीजिए और आगे बढ़िए। बहुत अच्छी स्थिति है, तारीफें होने वाली हैं, एन्जॉयमेंट होने वाली है काम की जगह पर। हो सकता है, मैं तो ये वेट कर रही हूँ कि कोविड चला जाए, पेंडेमिक ख़त्म हो जाए, तो ये देखिए कि आप खुशी में रहेंगे, आपको काम करने में रुचि बढ़ेगी और व्यवसाय बढ़ेगा आपका। कुंभ राशि, आपके चतुर्थ भाव और आपके भाग्य भाव का स्वामी हैं शुक्र। माता से सुख, उनके सपोर्ट से आपके कामों का बढ़ना, खुशी मिलना, यात्राएं होना, आपके घरेलू सुख बढ़ना, वाहन का सुख बढ़ना, आपके कोई हेल्पर्स नहीं थे जो पेंडेमिक की वजह से, उनका आ जाना, ये सब बातों से आपको खुशी मिलेगी। मीन राशि, आपके तृतीय भाव का और आपके अष्टम भाव का स्वामी, काम आप खूब करेंगे और थकेंगे कम, अब बल पूरा रहेगा। अष्टम का स्वामी अष्टम में आ गया। अब दूसरी बात, आपके जो विवाहित जीवन है उनसे सपोर्ट तो है, लेकिन उनके साथ खटपट मत कीजिएगा। आपका रोमांटिसिज्म कायम है तो उसको बना के रखिएगा। साथ साथ आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ कोई मीडिया से रिलेटेड काम करना है तो कर सकते हैं, आर्ट से रिलेटेड काम करना है तो भी कर सकते हैं, अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी काम बढ़ा सकते हैं, शुभ यात्राएं भी कर सकते हैं, लेकिन अपने खान पान का बराबर व्यवस्थित सामान रखिएगा और अपनी दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर चलिएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शुक्र के तुला में आने से क्या फ़ायदा होगा आप सबको। बधाई हो एक बार फिर आप सबको दिवाली की। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।